विशेष आपसे कहूंगा, मैं जहाँ से आता हूँ जहाँ पे चीते आए थे अभी। मैं एक बात आपको यूनिक बताऊंगा। कहाँ से आए? जहाँ पे जो चीते आए थे कूनो पालपुर, मैं पालपुर का निवासी हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ श्योपुर जिले से। जहाँ पे अभी जो कूनो में, कूनो नेशनल पार्क में जो चीते आए थे ना, बाकी आप हालत देखिए। आज उन चीतों के लिए तो मांस डाला जा रहा है, लेकिन उन लोगों, गरीब लोगों की जमीन कहा जा रहा था कि वहाँ पे रोजगार के अवसर आएंगे। बाप की जो जमीन है वो बंजर कर दी गई है, लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है मोदी जी ने। मैं खुद इस प्रोग्राम में था, वहाँ पे बड़े बड़े वादे हुए थे, बड़े बड़े लोगों से कहा गया था, झूठ बोला गया था, और केवल एक ही काम कर रहे हैं। रामचरितमानस में एक बात लिखी गई है कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। भाजपा केवल झूठ के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। और दूसरा बात, ये लोग भारत को बांटने का काम कर रहे हैं। आशुतोष राणा जी ने एक बात कही थी कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, उन नदियों के कुछ नाम रखे बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। उन फिरके परस्तों से पूछो, क्या सूरज नहीं आओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। जिस्मों का करे वो बंटवारा रेवड़, वो कौम का डोंगी है। क्या राम ने मंदिर तोड़े हैं या अल्लाह ने मस्जिद तोड़ी है। लेकिन क्या लगता है कि मीर जाफर तक बोल दिया जा रहा है राहुल गांधी को झूठ, मैंने सबसे पहले क्या कहा, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राम के आचरण पर ही चलने वाली भाजपा है। पता है राम के राज्य में क्या होता था? मैं मानस का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। मानस में एक बात लिखी है, कुमार विश्वास ने भी इस बात को दोहराया। कुमार विश्वास युग कवि है, वो किसी पार्टी से नहीं है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें ये पता है कि कर्ज कैसे दिया जाता है और टैक्स कैसे लिया जाता है, टैक्स कैसे लिया जाता है। ये मानस में लिखा है कि बरसत अरसत सब लखे, करसत लखे न को, तुलसी प्रजा स्वाब से भूप भानस होए, राजा सूर्य जैसा होना चाहिए। अच्छा ये बता दीजिए, जब सूर्य टैक्स लेता है, पानी को आकर्षित करता है, तो मुझे बता दीजिए किसी को पता चलता है? पता चलता है? आपको पता चला है कभी? जब सूर्य पानी का टैक्स लेता है, उसी टैक्स को एकत्रित करके जब धरती पर पड़ाता है, जब खेती का समय होता है, चैत और कार्तिक में जब सरसों बाजरा तेल बोया जाता है, उस समय पे जब पानी बरसता है तो उस टैक्स का उपयोग किया जाता है। आज तुम्हें खुद पता है, गरीब से लेकर और एक मध्यम वर्ग के परिवार की स्थितियां बिल्कुल खत्म है। गेहूं की बात करें, अभी मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, हमारे जीतू पटवारी जी जो विधायक है ना, उन्होंने 3000 रुपये कुंटल गेहूं के लिए मांग रखी थी, उनको निष्कासित कर दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री विधानसभा से। ये कोई बात होती है? ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं संस्कार जानता हूँ, मैं समृद्धियाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस देश का युवा कुछ भी कर सकता है। तो ब्राह्मण तो कह रहे हैं कि सब बीजेपी के साथ है। देखिए ब्राह्मण, देखो विचारधाराओं का खेल है इस देश में। आप जानते हो विचारधारा क्या है, मेरी विचारधारा क्या है और आपकी विचारधारा क्या है। हर ब्राह्मण किसी के साथ नहीं है। देखो जो टट्टू होंगे वो बीजेपी के साथ होंगे, हम धर्म के साथ है। मैं कह रहा हूँ राम जी का काम, राम क्या है, राम के आचरणों पे चलने वाले हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम है माता, इन्होंने शिक्षा पद्धति को खत्म किया है। पहले क्या पढ़ाया जाता था? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ये पहले पढ़ाया जाता था। या कुंदन तुषार हार धवला, या सुप्रभस्ता मृता, या बीड़ा भंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासने संस्था, ये पढ़ाया। आज क्या पढ़ाया जा रहा है? जीनी, हैरी पॉटर्स। युवा का भविष्य जो होगा, छोटा सा युवा जब संस्कारित नहीं होगा, उसे पता नहीं चलेगा कि जो मेरे पिताजी हैं, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा, वो कैसे पता चलता? शिक्षा पद्धति खत्म की है। राहुल गांधी सावरकर पर जो हमला कर रहे हैं वो टेढ़ा नहीं पड़ता जा रहा है? आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे भी बोलने लग गए कि ऐसा नहीं। देखिए राहुल गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी जी एक सच्चा नेता है। राहुल गांधी जी को पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छा ईडी के सब छापे राहुल गांधी जी पे ही पड़ेंगे? इनके किसी मंत्री मिनिस्टर पे नहीं पड़ेंगे? इनका कोई भ्रष्ट नहीं है। कई एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, मैं जिनका नाम नहीं लूंगा, वो कांग्रेस में थे, आप समझ जाओगे, जिनको जल मतलब पानी के उसमें घोटाला लगाया था 24,000 करोड़ का। आज वो भाजपा में पहुंच गए तो उनके पाप धुल गए, आज उनके घोटाले खत्म हो गए। हमारे वहां से जो तत्व सिंधिया आते थे, भाजपा चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, जिन्हें छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज वो सिंधिया जी के पाप धुलकर वो देशभक्त बने।
ये सोचने योग्य बात है। तो क्या हथियार है आप लोगों के पास 2024 में जाने का? तो हथियार हमारे पास हथियार कुछ हो या ना हो, हमारे पास जनता का प्रेम है और इन भारतीयों का विश्वास है। और मैं निश्चितता से कह रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन पैसों की दम पर खरीद कर भाजपा ने सरकार बना ली। इन्हीं के एक महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि मैं छीनी झपटी हुई सरकार को कभी भी चिमटी से नहीं छूना चाहूंगा। इन्होंने कैसे छीन ली सरकार? इनकी नीतियां गलत है, ये क्या जाने। तो 2024 में चेहरा कैसे बनेंगे राहुल गांधी, जब आप राहुल गांधी के ऊपर राहुल देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जी को फंसाया गया है। अब किसी अच्छा ये बताइए, आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, आपके पास बाहुबल है, आपके पास विचार की शक्ति तेज है, आपके साथ पुरुषार्थ की शक्ति तेज है, मुझे तुम फंसा सकते हो? क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? किसी के प्रति गाली नहीं दी उन्होंने, किसी के प्रति गाली नहीं दी। आज आप राहुल गांधी जी के पिताजी तक की गाली दे रहे हो, उनकी मान हानि का दावा उन पर नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप जिन इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, अच्छा ये बताइए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और भीमराव अम्बेडकर, इनको विपक्ष में रहते हुए इनको मंत्री बनाया। ये कांग्रेस की विचारधाराएं थी, भाजपा में ऐसी कोई विचारधारा है? नरसिंह राव की जो सरकार थी, आपको ज्ञात है, आप तो मेरे बड़े भाई हो, नरसिंह राव की जो सरकार थी तब विपक्ष मंत्री किसको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे जो राजनीति करते हैं, इनको मुख्य मंत्री पद दिया था। अच्छा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाकर भेजा था। ये कांग्रेस की विचारधारा है। तो क्या लगता है अब जो ये अडानी आप लोग कर रहे थे, अब राहुल गांधी का नाम उछाल करके ये मुद्दा तो दब गया ना? देखिए, अडानी जी मोदी जी के मित्र हैं, और मित्रता क्या होती है कि स्वार्थ मुनि जन धन संतन की रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। मुनि जन धन, मैं पुनः कहूँगा, मुनि जन धन संतन की रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। ये स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं। अडानी अंबानी जी सब इधर उधर चले जाएंगे और आएंगे खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे अच्छा कहने वाले, हमसे अच्छा सुनने वाले। ये भारत है। भारत, ऐसी भारत भूमि में नफरत का बीज नहीं बोया जा सकता, क्योंकि इस भूमि को अपनी जिह्वा से भगवान श्री कृष्ण ने चाटा है। क्या बात करते हो? इस भूमि को नफरत का बीज बोने वाले ये भाजपा ये नहीं समझे। क्या लगता है मीडिया आप लोगों का साथ दे रही है? देखिए, मीडिया इस भारत का चौथा स्तंभ है। मीडिया वही दिखाएगी जो उनसे कहा जाएगा। जैसे आप, हर मीडिया गलत नहीं होती है, मैं पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है, मैं इस बात को मानता हूँ। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। आप सही हो, ये गलत है, वो गलत है, ये सही है। अब कोई ना कोई गलत होगा। जो लपटी ले रहे होंगे, लपटी हमारे साइड में पैसे को बोलते हैं, जो पैसे ले रहे होंगे वो गलत है, जो सच्चा और निष्ठा से काम कर रहा होगा वो सही है। प्रभाव तो मेन स्ट्रीम मीडिया का पड़ता है ना कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने क्या कहा, चौथा स्तंभ है, उसका पूर्ण भागीदारी रहती है मीडिया की। पर मीडिया वही सफल है जो विपक्ष के साथ होगी। मीडिया जब पक्ष काम कब करेगा, जब विपक्ष मजबूत होगा। और विपक्ष मजबूत कब होगा? जब विपक्ष के लोगों की बातों को मीडिया जन जन तक पहुंचाएगी। तो विपक्ष तो दिख नहीं रहा है अब कहीं पे। देखिए, विपक्ष आपको कहाँ विपक्ष नहीं दिख रहा? आपको राहुल गांधी नहीं दिख रहे? आपको वो प्रियंका गांधी नहीं दिख रहे? ये सैकड़ों कार्यकर्ता आपको नहीं दिख रहे? ये विपक्ष नहीं है तो क्या है? और विपक्ष क्या होता है? अच्छा, किसी भी आदमी को उठा के तुम जेल में पटक दो, इन नए नए युवाओं की आवाज को खत्म कर सकते हो आप? कैसे? उसमें जेल में डालकर। यही तो कर सकते हो आप, या नहीं कर सकते? और क्या करोगे? तानाशाही से कुछ नहीं होता है। बहुत सारी सरकारें चली गई, 70 साल राज्य किया है कांग्रेस ने अपनी विचारधारा से। ये 8 साल में सब काम खत्म कर दिया है। इनके बाप ने जेल बनाई, इनके बाप ने रेल बनाई। रेल किसने बनाई? कांग्रेस की सरकार में आई। आज जिस मेट्रो में और जिस एम्स में आप कर रहे हो, हमारी शीला दीक्षित जी जो थी, उन्होंने कार्य किए, देख लीजिए इस दिल्ली में। मोदी जी के ऊपर लेकिन कोई आरोप नहीं लग पा रहा है। कौन सा आरोप नहीं लग रहा? मैं कई एक आरोप आपको बता दूं, क्या नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आरोप कब लगते हैं? आरोप जब लगते हैं, आरोप जनता लगा रही है। देखिए, आप एक बात, मोदी जी के आरोप मैं बताऊं, 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के।
पूरे भारत में दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के बावजूद, क्योंकि जनता तक पैसे पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ। सीएम किसान सम्मान निधि दी जा रही है 4000 रुपए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी समर्थन कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, जनता तक पैसे पहुंच रहे हैं। पर आप सुनिए, ये जनता का फायदा नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। कैसे बिजनेस कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, मैं किसान, मेरे पास 110, मैं एक किसान का बेटा हूँ, वास्तविकता से मैं खेती करता हूँ। मुझे पता है कि 1 बीघा में 4 कुंटल सरसों होती है, मुझे पता है कि 1 बीघा में 25 मन गेहूँ होते हैं, यानी 12 कुंटल गेहूँ होते हैं। अब मुझे बताइए, पहले जिस 1 बीघा की जुताई, जैसे मेरे पास 10 बीघा जमीन है, समझ ना, मेरे को सम्मान निधि मिल रही है केवल 10,000 रुपए। पहले जो ट्रैक्टर से जो जुताई होती थी वो 250 रुपए की होती थी, आज वो जुताई 500 रुपए की हो रही है। जिस खाद के कट्टे का 270 रुपए मूल्य था, आज 550 रुपए मूल्य हो गया। जिस डीएपी का मूल्य 750 था कांग्रेस की सरकार में, आज 1750 रुपए हो गया। जिस सिलेंडर की तो बात छोड़िए, मैं किसान की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जिस खेती में मुझे 50,000 रुपए लगते थे, आज 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं। अब वो 1.5 लाख रुपए सही किसके लिए जा रहे हैं? गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि डीजल 70 रुपए 65 रुपए था, आज कितना हो गया? पेट्रोल कितनी थी, आज कितनी हो गई? किसानों को डीजल की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? ठीक है, अंतिम सवाल ये है कि आप कैसे 2024 में अपना चेहरा बन करके खड़े होंगे मोदी के अगेंस्ट में, क्योंकि मोदी जी आपको पता है धर्म के नाम पर धर्म कार्ड, तमाम कार्ड उनके पास हैं। देखिए, धर्म क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मस्, धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मस्। अगर आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जी बात बिल्कुल सही है। मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ, टोटल ईश्वरवादी आदमी हूँ। मैं कर्म पे भी विश्वास नहीं करता जितना धर्म पे विश्वास करता हूँ। धर्म का एजेंडा क्या है? धर्म कैसे माना जाता है? आप में और हम में जब तक सद्भावना नहीं होगी, और वही आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4,000 किलो में रहा, 16 दिन मध्य प्रदेश में और 12 दिन राजस्थान में, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलाऊं, मुझे पता है उसने सद्भावना यात्रा निकाली थी। ये उर्दू बज में, लेकिन मैं हिंदी माँ का जाया हूँ। जुबान मुल्क की बहन है, ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनना उर्दू जुबा वालों। मैं हिंदी माँ का जाया हूँ, मैं गजमोशी के आया हूँ। इस संसार में माँ, बहन, बेटी, जब तक सद्भावना, अच्छा एक परिवार जो होता है नहीं, उसमें 4 भाई हैं, 4 भाई अगर एकत्र होकर नहीं रहेंगे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 भाई हैं, अगर ये 4 भाई देश को एकत्रित होकर नहीं चलाएंगे नहीं तो ये देश नहीं चल पाएगा। अगर वही 4 भाई विपरीत हो जाएंगे तो एक 10,000 रुपए से 40,000 रुपए घर में आएंगे, और एक परिवार 10,000 रुपए में नहीं चलेगा, एक परिवार 40,000 रुपए में एकत्रित होकर जरूर चल सकता है, क्योंकि सद्भावना बहुत बड़ी चीज है। राम है केवल प्रेम प्यारा, रामचरितमानस में क्या लिखा है? राम है केवल प्रेम प्यारा, मन जाए राचो मिले सोवर से, सुंदर सावरो कोणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये प्रेम से हुआ था, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना, हरि व्यापक सर्वभक्त समाना। हरि क्या है? राम क्या है? राम केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। रामचरितमानस पढ़िए आप, जितना मूर्ख है पढ़ना ही नहीं जानते हैं। रामचरित पढ़ के देखिए, रामचरितमानस में क्या लिखा है? राम है केवल प्रेम प्यारा। राम को और चीज नहीं चाहिए। राम क्या है? आपके लड्डू और उनके भूखे। राम केवल प्रेम प्यारा। राम की बात क्या करेंगे जी? राम ने तो 14 वर्ष का वनवास हंसते हंसते ले लिया, जी ले लेंगे वनवास जी। तो क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी को अंदर डाल दो, क्या हो जाएगा राहुल गांधी जी को अंदर डालने से? मेरे जैसे युवाओं की आवाज को रोकने के लिए जो मोदी सरकार अभी तक नहीं बनी है, तानाशाही सरकार है। जी बात बिल्कुल सत्य है, ये तानाशाही सरकार है, और आने वाले समय में देख लेना इसका परिणाम क्या होगा। योगी जी तो बोल रहे हैं लोकतंत्र को और जिंदा रखा है मोदी जी। कौन बोल रहे हैं? योगी जी। योगी जी ने चुन चुनकर लोगों को मरवाया है। योगी जी ने चुन कर लोगों को मरवाया है और उनको दाव दिया, क्योंकि उनकी सरकार है। जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। क्या गलती की है? किसने गलती की है? किसने गलती की है? मुझे गलती बता दो। वैसे ही गलती की, अपने मन से ही कह सकते हो तुम गलती करना, अपने मन से बोल सकते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, अपने मनगढ़ंत गाड़ी, अपने मियां मिट्टू बन सकते हैं, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भानु दीक्षित, मैं जिला प्रवक्ता हूँ श्योपुर जिले से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।